मालती की बहू मेघा बहुत मॉडर्न थी और मॉडर्न होने का उसे काफी गुरूर था। उसकी सास मालती पुराने ख्यालों की थी, इसीलिए मेघा उसे ताने मारती रहती और उसका मजाक बनाती रहती थी। मालती के पास पुराना बटन वाला मोबाइल था और मेघा के पास आईफोन। क्या अम्मी, आप भी बाबा आदम के जमाने का फोन इस्तेमाल करती हैं? कभी आईफोन का लफ्ज़ उठाकर देखिए। बेटा, बस कॉल आता है और कॉल जाता है, इतना ही बहुत है मेरे लिए। आईफोन वाईफोन मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाला। ये सुनकर मेघा हंसने लगी। अम्मी, मोबाइल ही नहीं, आप भी बाबा आदम के जमाने की हैं। अरे मॉडर्न बनिए और वक्त के साथ चलिए, नहीं तो वक्त आपको पीछे छोड़ देगा। अम्मी, मेरा वक्त तो निकल गया, अब तुम्हारा वक्त है बेटा। तुम अपना आईफोन रखो और मुझे मेरा फोन रखने दो। और तुमने वो कहावत नहीं सुनी, जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंडा बाजे? ये सुनकर मेघा जोर जोर से हंसने लगी। ऐसी ही थी मेघा, गुरूर और अकड़ दिखाने वाली, सास को हमेशा नीचा दिखाने वाली। गर्मियों के दिन थे, गला सूखने लगा था, जिस्म पानी पानी कर रहा था। अब ऐसे मौसम में मेघा सादा पानी थोड़ी पिएगी। मेघा फ्रिज का ठंडा पानी पीने लगी। एक रोज अपना तासीर जमाने के लिए और अपनी सास को नीचा दिखाने के लिए मेघा बोली, गर्मियाँ शुरू हो गई है, सादा पानी गले से नीचे नहीं उतरता है और आप हैं कि सादा पानी पी रही हैं। अरे क्यों अपना गला जला रही हैं? फ्रिज का पानी पिया कीजिए। ना बेटा ना, इतने सालों से फ्रिज संभाल रही हूँ, लेकिन आज तक एक घूंट नहीं पिया मैंने। मैं तो बाजार से मिट्टी का घड़ा लाऊंगी और उसी का पानी पीऊंगी। ये सुनकर मेघा जोर जोर से हंसने लगी। आप भी ना हर लिहाज में देहाती हैं। मेरी सास तो किसी लिहाज से नहीं लगती आप। अरे तू भी कहाँ मेरी बहू लगती है, तू तो इंग्लैंड के किसी महारानी की बहू लगती है। काश आपकी जगह इंग्लैंड की महारानी मेरी सास होती। एक दिन मालती मार्केट से मिट्टी का घड़ा कंधे पर उठाकर ले आई। मालती को घड़ा लाते हुए देखकर मेघा हंसने लगी। घड़े के साथ तो आप एकदम बाहुबली लग रही हैं। एक सेल्फी तो बनती है। फिर क्या, मेघा ने मालती के साथ एक सेल्फी खींची और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और कैप्शन भी डाल दिया, सेल्फी विद माय बाहुबली सास। पोस्ट पर लोगों के बहुत सारे कमेंट आने लगे और मेघा का सारा दिन मजे में गुजरा। मालती ने मिट्टी के घड़े में पानी डालकर पीना शुरू किया। घड़े के पानी का जायका ही अलग होता है। घर के बाकी लोग भी घड़े का पानी पीते थे, सिर्फ मेघा ही थी जो फ्रिज का पानी पीती थी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी, वैसे वैसे मेघा का पागलपन भी बढ़ने लगा। अब वो फ्रिज के ठंडे पानी में बर्फ डालकर पीने लगी। कुछ रोज तक ये सिलसिला चलता रहा और जो होना था वही हुआ। मेघा बुरी तरह बीमार पड़ गई। सर्दी, सर दर्द, बुखार, छींक एक साथ शुरू हो गए और गला खराब होने की वजह से उसकी आवाज निकलना बंद हो गई। डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने जांच की और पूछा, आपने कुछ ज्यादा ठंडा पिया था? तबीयत खराब होने की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी वो, और तभी मालती बोल पड़ी, डॉक्टर साहब, दिन भर तो ये बर्फ वाला पानी पीती है। ओ, ये उसी का नतीजा है। दवाई लिख कर देता हूँ, बुखार, सिर दर्द, सर्दी वगैरह सब दूर हो जाएगी। बस गले की परेशानी है, बर्फ की वजह से आपकी वोकल कॉर्ड खराब हो गई है। आवाज दोबारा चाहिए तो अब करीबन 1 महीना गर्म पानी पीजिए, हल्दी नमक वगैरह डालकर। ओके? मालती डॉक्टर के लिए पानी लेकर आती है। पानी पीते ही डॉक्टर कहते हैं, मिट्टी के घड़े का पानी है ना ये, इसकी ठंडक तो कुदरती होती है। फ्रिज की ठंडक तो बनावटी और नुकसानदेह है, इसलिए मैं और मेरे घर के सभी लोग घड़े का ही पानी पीते हैं। ये सुनकर मेघा शर्मिंदा हो गई। फिर क्या, 1 महीने तक मालती ने मेघा को हल्दी और नमक वाला गर्म पानी पिलाया। वो पानी तो उसके हलक से नीचे भी नहीं उतरता था, पर बेचारी करती भी क्या, कुछ बोल भी नहीं पाती थी। 1 महीने में मेघा का गला बेहतर हो गया, लेकिन फिर भी वो गर्म पानी ही पीती रही। एक रात जब मालती घड़े के पास पानी पीने आई तो उसने देखा मेघा घड़े का पानी पी रही थी। ये देखकर मालती बहुत खुश हुई, लेकिन मालती को देखकर मेघा शर्मिंदा हो गई।
गर्म पानी से मैं उब गई थी, इसीलिए ये पानी पीकर देखा। ये बहुत जायकेदार और ठंडा है। आइंदा से मैं सिर्फ यही पानी पीऊंगी। ये सुनकर मालती बोली, बिल्कुल पीना बेटा, मिट्टी का घड़ा होता ही ऐसा है, सबको ठंडक देता है, कभी गुरूर नहीं दिखाता। इंसान भी तो मिट्टी का घड़ा ही होता है ना, पता नहीं कब टूट जाए, इसीलिए उसे गुरूर नहीं करना चाहिए और हमेशा बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। मैंने कितनी मर्तबा समझाया है तुम्हें। बस अम्मी, अब मुझे शर्मिंदा मत करें। इतना कहकर मेघा मालती के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहते हैं कि सोने में दौलत होती है, ये किसी की जिंदगी संवार देती है तो किसी की बर्बाद भी कर देती है। आइए सुनते हैं इसी मुहावरे को सच साबित करने वाला एक अफसाना। एक देही इलाके की एक लड़की देही इलाके में अपनी माँ के साथ रहती थी। अपने शौहर के अचानक मरने के बाद बबली की माँ बबली को लेकर अपने भाई अमन सिंह के यहाँ सफर एहतमाम करती है। ले बबली, 2-4 कपड़े और धो दे, फिर खाना नौश फरमा लेना। मामी जान, मैं पहले ही 10 कपड़े धो चुकी हूँ और अब पूरी गठरी फिर ले आई हैं। मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। ओहो, खाना खाते वक्त पेट में दर्द नहीं होता और कपड़े धोते वक्त हाथ दर्द करने लगे। माँ बेटी को बिल्कुल मुफ्त का खाना खाने को चाहिए, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। क्या हुआ भाभी जान, आप हमेशा मेरी दुख्तर को तंज कसती रहती हैं। चल बबली, पहले खाना खा ले, सहर से भूखी है। बचे हुए कपड़े शाम को धो लेना। मुमानी का खून खौल जाता है। बबली की मुमानी को बबली और उसकी माँ नागवार गुजरती थी। वो किसी तरह से इन दोनों से निजात पाना चाहती थी। शाम को जब खाना बनाते वक्त बबली मुंह धोने चली गई तो मुमानी चुपके से रसोई में घुसती है और सब्जी में ढेर सारी मिर्च डाल देती है। थोड़ी देर में उनके मामू जान और उनका भाई नौकरी से लौट आए और खाना नौश फरमाने लगे। ये खाना आज किसने बनाया है? इस कहर जद मिर्ची डाली जाती है क्या? तुम्हारी भांजी ने बनाया है। आज जब मैंने बबली से 2-4 कपड़े धोने के लिए कह दिया था तो तुम्हारी बहन मुझ पर ऐसे चिल्लाई जैसे मुझे खा जाएगी। आज खाने में मिर्ची डाली है, कल ना जाने क्या क्या डालेगी। मैं तो कहती हूँ बाहर कर दो इन दोनों को, हमारे सर से ये बोझ तो उतारो। बबली के मामा जान अपनी बीवी के बहकावे में आ जाते हैं। तुम दोनों लोग इस घर से बाहर निकल जाओ, हमारे अपने बहुत अखराजात हैं, हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा पाएंगे। लेकिन भाईजान, हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। माँ का वो चाकू, वो पुरानी कुटिया, आप मुझसे ये घर छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये लो माँ का पुराना चाकू, ले जाओ, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते और पुराने ख्यालों के सहारे ही जिंदगी गुजार लेना, यहाँ से निकल जाओ। बबली की माँ और बबली शब में ही कपड़ों की पोटली लेकर दूसरे सफर पर निकल पड़ते हैं। अम्मी जान, अब हम कहाँ जाएंगे? बचपन में मेरी एक लीला नाम की अजीज दोस्त थी। उसका ससुराल शायद 5 मील दूर मीरपुर देही इलाके में है। उसी के पास चलते हैं बेटा। लेकिन मालूम नहीं कि वो मुझे पहचानेगी या नहीं। अल्लाह जाने, बहुत वक्त गुजर चुका है। माँ बेटी कुछ दूर तक चलते रहे। जब थक गए तो एक पत्थर के साए में सो गए। सहर होने पर बबली को बहुत जोर से भूख लगी। माँ, बहुत शदीद भूख लगी है। वो देख, सामने एक आम का पेड़ है, उस पर कच्चे आम लगे हैं। वहीं से कुछ आम तोड़ ला। बबली दरख्त पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ लेती है। जैसे ही वो चाकू से आम को काटती है, आम सोने का बन जाता है। ये क्या हुआ माँ? लगता है आपकी माँ के चाकू में कोई तिलिस्मी शय है। हमारे पास सोना तो आ गया, लेकिन ये जगह रहने लायक नहीं है। हमें मीरपुर ही चलना चाहिए। बबली और उसकी माँ
मीरपुर पहुंचकर सोने को फरोख्त करते हैं और एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। बबली की माँ हाथों हाथ बबली की शादी कर देती है। वो बबली को ससुराल नहीं भेजती। बबली का शौहर घर दामाद बनकर उन्हीं के साथ रहने लगता है। एक दिन जब बबली की अजीज दोस्त लीला अपने मायके गई तो उसने देही इलाके के लोगों को बबली और उसकी माँ के बारे में जिक्र किया। बबली की उमानी लीला की बातें सुनकर हैरान हो गई। उस रात अमन सिंह घर लौटा तो वो उनसे बोली, सुना है आपने जो अपनी बहन को चाकू दिया था वो कोई तिलिस्मी चाकू है। उससे कोई भी चीज काटिए वो सोने में तब्दील हो जाती है। किस्मत ही खराब है हमारी, इतना कीमती चाकू आपने उनको दे दिया। तुम बेफिक्र रहो, मैं उस चाकू को किसी बहाने से अपने घर ले आऊंगा। अमन सिंह माँ के चाकू की तरह एक चाकू तकमील करवाता है। वो एक चूहा अपने साथ लेता है और एक दिन बबली के घर पहुँच जाता है। बबली की माँ उस दिन घर पर तन्हा थी। सलाम वालेकुम आपा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं भाईजान, अब हम अपनी जिंदगी में खुशहाल हैं। अमन सिंह ने देखा कि तिलिस्मी चाकू पास की मेज पर ही रखा है। वो अचानक ही अपनी जेब से चूहा निकाल देता है। इतने में ही अमन सिंह चाकू को बदल देता है। अरे अरे अरे, मुझे माफ करना, पता नहीं चूहा मेरी जेब में कहाँ से आ गया, शायद रास्ते में घुस गया होगा। अच्छा आपा, अब मैं चलता हूँ। इस तरह फरेब से अमन सिंह तिलिस्मी चाकू को लेकर अपने घर पहुँचता है। वो तिलिस्मी चाकू से ढेर सारा सोना दस्तयाब करता है। ज्यादा दौलत आने की वजह से अमन सिंह का बेटा बर्बाद हो जाता है। वो लोग जल्दी ही बहुत ही दौलतमंद बन जाते हैं। वो जुआ, शराब और मस्तीखोरी में मुब्तला हो जाते हैं। एक दिन विनोद जब अपने घर लौटा तो अमन सिंह उससे बोला, विनोद, ये कोई घर आने का वक्त है? तुम बहुत पैसे बर्बाद करने लगे हो और अपनी हालत तो देखो जरा। जब घर में सोना देने वाला चाकू है तो मैं पैसे की फिक्र क्यों करूं? लाओ चाकू मुझे दीजिए, मुझे और सोना चाहिए। तुम्हें चाकू नहीं मिलेगा और कल से तुम कहीं भी नहीं जाओगे। बाबा जान, मुझसे बहस मत करिए, चाकू मुझे दीजिए। नहीं दूंगा। अमन सिंह और विनोद चाकू के लिए आपस में ही लड़ जाते हैं। गलती से चाकू विनोद के पेट में चला जाता है। चाकू घुसते ही विनोद सोने का बन जाता है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी जिस्त बर्बाद हो गई। मैंने चाकू से अपनी किस्मत फोड़ ली। मेरी इकलौती औलाद मेरे हाथ से चली गई। अब ये दौलत मेरे किस काम की है?